भारत के शहर उडुपी कर्नाटका में जो हिजाब पे पाबंदी से जो झगड़ा शुरू हुआ, कज़िया शुरू हुआ, जब कॉलेज ने बच्चियों को जो हिजाब पहन के आ रही थी वो उनको क्लासेस अटेंड करने से रोका। अब इस झगड़े में इस मसले में मुस्कान, जिसकी वीडियो कल वायरल हुई, जो कॉलेज गई और उनको देख के वहाँ पे जर्द रंग की शालों में जो लड़के थे वहाँ पे उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए जय श्री राम के, जिसके जवाब में मुस्कान ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो वो मुस्कान अब चेहरा बन गई हैं, फेस बन गई हैं उस रेजिस्टेंस का और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम का, कि जो चाहता है अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन के ज़िंदगी गुजार सकता है और अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो अब मुस्कान एक बड़ी आवाज़ बन के उभरी हैं भारत में और पूरी मुसलमान दुनिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे, अपने हिजाब के राइट के लिए। और अब मुस्कान के मुखालफीन और जो हिजाब के मुखालफीन हैं भारत में, अब मुख्तलिफ़ किस्म की जाली तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा के ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुस्कान अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ख़ुद पर्दा नहीं करती, ख़ुद हिजाब नहीं करती और सिर्फ स्कूल आने के लिए इसने हिजाब किया था। ये लेवल हो गया है अब प्रोपेगेंडे का। और इस किस्म के प्रोपेगेंडे के माहौल में मैं समझता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना, उसके लिए खड़े रहना एक बड़ी बहादुरी की बात है। और अच्छी बात ये हुई कि इसमें मलाला यूसुफ़ज़ई, जो पाकिस्तान की नोबेल प्राइज़ विनर हैं और जो एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन के राइट की बात करती हैं, उन्होंने भी मुस्कान के हक़ की बात की और उन्हें कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता कि कोई क्या पहनना चाहता है और कौन हिजाब पहनना चाहता है, कौन नहीं पहनना चाहता। लेकिन इस वक्त जो भक्तों की तरफ से और हिंदुत्व वॉरियर्स की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है मुस्कान के ख़िलाफ़, अगर वो देखा जाए तो वो इंतहाई घटिया लेवल का प्रोपेगेंडा अब शुरू हो गया है। जिस तरह की वीडियोज़ और तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये मुस्कान शायद डबल लाइफ गुजारती है और किसी एजेंडा के तहत वो हिजाब पहन के आई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके वालिद के साथ उसकी तस्वीर भी आई है और उसके वालिद ने भी उसकी अपनी बेटी को शाबाश दी है कि उसने जिस तरह अपने हक़ के लिए खड़ी हुई है, बहुत अच्छा किया। और वो आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, ऐसे ही हिजाब पहनती है और ये उसका मकसद कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, कोई केओस क्रिएट किया जाए या कुछ और किया जाए। वो उसकी ज़िंदगी का चॉइस था, जो वो कॉलेज में भी वो ऑब्ज़र्व करती है पर्दा, बाकी ज़िंदगी में भी करती है। बहुत शुक्रिया। अब इंडिया से बहुत सी दूसरी आवाज़ें भी मुस्कान के हक़ में बोलना शुरू हो गए हैं लोग। जैसे शबाना आज़मी ने ट्वीट की उसके राइट के हक़ में, जावेद अख्तर ने ट्वीट की। याद रहे कि ये लोग वैसे मुख्तलिफ़ मौक़ों में ये कह चुके हैं कि औरतों को बुर्के पहनाना शायद इतना मुनासिब नहीं, लेकिन जब इंडिविजुअल फ्रीडम की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स की बात आती है तब तो हर शख्स को हक़ है कि वो क्या पहनना चाहता है और इसीलिए उन्होंने इसके हक़ में बात की। दूसरी तरफ तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेशी ख़ातून हैं, अब शायद अमेरिका में या कहीं रहती हैं, तो उन्होंने इस सारे मसले में मुस्कान के ख़िलाफ़ बोली हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है उनका एक स्टैंड पॉइंट है, जो हमेशा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करती हैं, उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो इंडिया में अब एक डिवाइड पैदा हो रहा है, एक तरफ जो प्रो हिजाबी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो ये डिवाइड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई फ्रीडम जो है ना, उसको भी ख़त्म कर रहा है, उसको एरोड कर रहा है और इस मुल्क को एक और ही तरफ लेके जा रहा है, जिसमें जो एक सेकुलर इंडिया था वो कहीं अब पीछे रह गया है।